आजकल चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जी हाँ, 6 सितंबर को उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली थी प्रिया, लेकिन फिर से जो फिल्म है इमरजेंसी, उस पर इमरजेंसी लग गई। बोर्ड ने इस फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से फिल्म पर फिलहाल रोक लग गई है। यानी कि ये साफ हो गया है कि 6 सितंबर को कंगना की जो फिल्म है वो रिलीज नहीं होने जा रही है। तो हम साथ में अपने दर्शकों को ये भी बता दें, किसान आंदोलन से लेकर आज तक कंगना लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहती है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें किसान आंदोलन के समय जो भी असामाजिक तत्व थे उनको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद से सिख समुदाय से लेकर काफी लोग देश में नाराज हो गए थे और उनके खिलाफ उनके फिल्म को बैन करवाने की मांग भी की थी, जिसकी वजह से अब कंगना की फिल्म पर रोक लग गई है। और अब साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कंगना रनौत अक्सर विवादों में रहती है और वो अपने बेबाक बोल की वजह से काफी विवादों में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी तमाम मीडिया को इंटरव्यू दे रही है कंगना, खुलेआम बोल रही हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूव कर दिया है कि किसान आंदोलन के समय जो हुआ था वो एक सच्ची घटना थी। और उस वक्त मैं आपको बताऊं और साथ ही अपने दर्शकों को भी बताऊं कि उस वक्त जो कंगना ने कहा है वो कहीं ना कहीं हर न्यूज चैनल वालों ने दिखाया है। इमरजेंसी के माध्यम से वो जो 21 महीने का कार्यकाल जो इमरजेंसी का था, इमरजेंसी का जो काला धब्बा था, 21 महीने का जो वक्त था, देश के लोगों पर क्या क्या बीता, इंदिरा गांधी सरकार ने किस तरीके की हरकत की थी, नापाक हरकत कह सकते हैं आप, उसको दिखाया है कंगना रनौत ने अपने फिल्म के जरिए। इसे हरियाणा कनेक्शन भी इसका कहा जा रहा है। लोगों का मानना है कि किसान नाराज हैं क्योंकि किसानों को लेकर कंगना टिप्पणी करती हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो बीजेपी को हरियाणा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अक्टूबर में 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाला है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं, तो हो सकता है कि 8 अक्टूबर के बाद कंगना की फिल्म बड़े पर्दे पर नजर आए। फिलहाल इस फिल्म पर रोक लग गई है। जी, एक आज मैंने कंगना का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद एक किसान के परिवार से आती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने किसानों को ले, मैंने अभी भी जब अपने ये मैंने किसानों की लाइन जब मेंशन की तो वहाँ पे मैंने कहा असामाजिक तत्व। आप ये हम और सारे पूरे देश के लोग जानते हैं जो गलत हरकत है वो कोई भी किसान और समुदाय या सिख समुदाय या फिर कोई भी सही इंसान, नेक इंसान ये हरकत नहीं कर सकता। उसमें असामाजिक तत्व जो होते हैं किसी भी आंदोलन में वो बिल्कुल शामिल होते हैं, चाहे उनका कोई उनका कनेक्शन राजनीति से कह लीजिए, उनका कनेक्शन क्रिमिनल बैकग्राउंड से कह लीजिए, तो ऐसे लोगों का किसी जाति किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो कहीं ना कहीं कंगना उन पर टिप्पणी कर रही है जिसकी वजह से, और बेबाक अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी ने उनको फटकार लगाई थी, उनके इस बयान को बीजेपी ने सीधे खारिज किया था और कंगना को ये भी कहा था कि आप इस पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकती हैं कंगना ने। लेकिन उसके बाद भी कंगना कई इंटरव्यूज में देखी गई और कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं इस मुद्दे पे अब बातचीत नहीं करना चाहूंगी, पार्टी प्रायोरिटी है, पार्टी जो कहेगी मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूंगी। जी बिल्कुल।